हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में जो इतना सारा न्यूज़ चल रहा है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है या रिटेल ट्रेडर जो है, जो छोटा ट्रेडर है, जो छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करता है, तो उसे अब मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो करंट टाइम में इतना न्यूज़ चल रहा है, अभी पूरे साल अगर इतना ज़्यादा न्यूज़ आता रहेगा तो रिटेल इन्वेस्टर क्या मार्केट से डर जाएगा। ये बहुत सारा न्यूज़ मार्केट में क्या है, सेबी टाइम टू टाइम यहाँ पर न्यूज़ लाती रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो जो छोटा ट्रेडर है उसके अंदर क्या है, बहुत डर का माहौल है। तो अभी क्या है, वास्तविक चीज़ उसको जानना, रिटेल इन्वेस्टर जो रिटेल ट्रेडर है या जो इन्वेस्ट कर रहा है, उससे सही चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हिडनबर्ग का जो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, वो जो मतलब न्यूज जो पेश किया है, ठीक है, वो जो आरोप लगा रहा है, तो वो क्या आरोप सही है, कितना गलत है, ये सारी चीज़ें अगर हिडनबर्ग क्या बोल रहा है, ठीक है, और क्या है ये चीज़, और सेबी पर जो आरोप लगा रहा है, जो सेबी के जो चेयरपर्सन है उस पर आरोप लगा रहा है, ये सारी चीज़ें है क्या। तो इन चीज़ों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, और क्या वास्तविक चीज़ है इन सब पर बात करेंगे। कौन क्या बयान दिया है, सेबी क्या अपने पक्ष में बयान दी है, और मतलब जो भी है, जो बयान आया हुआ है, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी है बहुत, वो भी अपना अपना क्या है, मत दे रही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। आप सारी चीज़ समझना, और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि हिडनबर्ग जो रिसर्च है वो क्या है, मतलब हिडनबर्ग क्या है। सबसे पहले आप इस चीज़ को जानना, मैं वन बाय वन करके सारी चीज़ें आपके सामने मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आप जान लेते हैं फ्रेंड्स कि हिडनबर्ग रिसर्च क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको साफ साफ यहाँ पर ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पर हर एक चीज़ अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं आप भी। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या है, हिडनबर्ग रिसर्च क्या है, देख सकते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। ठीक है, एक फर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एडरसन ने की थी। अब कंपनी के नाम के पीछे भी रोचक कहानी है। साल 1937 को अमेरिका में हिडनबर्ग एयरशिप हादसा हुआ था एक। ठीक है, इस हादसे में करीब 36 लोगों की मौत हुई थी। इस कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी का काम है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव को एनालाइज करना। ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज की मार्केट हैं सभी, उन उन सभी मार्केट के उन कंपनियों के, उस देश की मार्केट जो है उसकी कंपनियों के इक्विटी जितनी है, क्रेडिट जितने हैं और डेरिवेटिव सेगमेंट जितने हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करना और यह पता लगाना कि किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का ये क्या करती है, पता लगाती है। इसके बाद उस कंपनी और गड़बड़ी का क्या करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है। मतलब जो कंपनी है क्या करती है, उस देश की, किसी भी देश की कंपनी है जो क्या कर, उस कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तो क्या करती है, उसका ये पता लगाती है उस कंपनी के बारे में, और उसको उस जो गड़बड़ी रहता है उसका रिपोर्ट क्या करती है, वो पब्लिक करती है। ठीक है, तो ये होता है हिडनबर्ग। ठीक है, आपको अभी अभी आपको मैं बताता हूँ कि मतलब इन सारी चीज ये सब क्यों हो रहा है, क्या है ये सब। ठीक है, अभी क्या है, हिडनबर्ग क्या है अभी, मतलब इंडिया पर क्या है, इंडियन जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें क्या है, अडानी जो अपना मतलब भारत के सबसे एक अमीर व्यक्ति में आते हैं, उन पर क्या किया है, एक वो अडानी ग्रुप पर क्या किया है, एक अपना आरोप लगाया है। वो आरोप क्या है, आपको यहाँ सामने देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अमेरिकी शार्ट सेलर फर्म जो हिडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछली बार अदानी ग्रुप पर निशाना साधने वाली हिडनबर्ग ने इस बार सीधा मार्केट रेगुलेटर सेबी पर हमला बोला है। ठीक है, हिडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पूरी बूच भी अदानी ग्रुप के साथ मिली हुई है। ठीक है, यानी कि जो हिडनबर्ग है, इससे पहले जो अडानी ग्रुप पर क्या किया था, मतलब आरोप लगाया था, उस टाइम पे अडानी ग्रुप का शेयर बहुत ज़्यादा गिरा था। ठीक है,
और इस बार क्या किया है, जो हमारा सेबी का सेबी चेयर पर्सन है, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेबी के चेयर पर्सन है, ये सीधा उन पर निशाना लगाया है और सीधा उनको बोला रहा है कि ये गलत है। ठीक है, मतलब कौन चेयर पर्सन, माधवीपुरी बुश जो है वो क्या है, ये गलत है। सेबी चेयर पर्सन क्या है, ये बोल रहा है कि ये मिली हुई हैं, ठीक है, ये अडानी ग्रुप से क्या है, मिली हुई हैं, और इनका भी क्या है, उस इनका और इनके पति का भी क्या है, अडानी ग्रुप में क्या है, शेयर होल्डिंग है। ठीक है, मतलब इनका भी हिस्सेदारी है। ठीक ना, अडा मतलब हिडनबर्ग रिसर्च ये बोलता है। ठीक है, तो अभी ये सब अब क्या बयान दिए, इन सब के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप फिर क्या बोला है, मतलब ये तो आरोप लगाया हिडनबर्ग। अब अदानी ग्रुप क्या बोलता है कि सेबी चीफ के साथ नहीं है कोई कमर्शियल कनेक्शन। ये कौन बोल रहा है, अदानी ग्रुप क्या बोल रहा है, अदानी समूह ने हिडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का या जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनमें कमर्शियल अदानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कुछ विदेशी फंड में विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगी और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच दोनों ने निवेश किया था। ठीक ना, ये अदानी ग्रुप क्या है बोल रहा है। ठीक है, अभी अदानी ग्रुप क्या बोला, ठीक है, हिडनबर्ग अपने फायदे के लिए ऐसा किया। मतलब अभी अदानी ग्रुप क्या बोल रहा है हिडनबर्ग को, हिडनबर्ग अपने फायदे के लिए ऐसा क्या किया, आरोप लगाया है। देखिए, हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अदानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। मतलब जो हिडनबर्ग क्या किया, हिडनबर्ग जो मतलब सेबी के चेयरपर्सन पर और अदानी के कंपनी पर क्या है, मतलब ये अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाया है, तो उसको अडानी ग्रुप क्या बोल रहा है कि हिडनबर्ग अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, और किया था आगे भी, जो अडानी अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया था उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। ठीक है, इसलिए अडानी पर कोई मतलब इसका शेयर तो गिरा लेकिन कुछ उसका वो हुआ नहीं। ठीक है, वो सीधे मतलब 10वें अरबपतियों, छः नंबर पर पूरे देश के अरबपतियों में 6वें नंबर पर थे, जहाँ से वो सीधे 15वें नंबर पर आ गए थे। तो अदानी ग्रुप फिर बोला कि हिडनबर्ग जो है वो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अदानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि हिडनबर्ग अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिडनबर्ग को आरोप को खारिज कर दिया था। यानी कि अडानी पर इससे पहले भी क्या है, हिडनबर्ग क्या थी, आरोप लगाया था, जिसे अडानी ग्रुप क्या किया था, हिडनबर्ग को गलत साबित किया था और उन्हें साफ साफ बताया था कि आप गलत हो और ठीक है, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, आप हमारे झूठा इल्जाम लगाए हो। इसका जनवरी 2024 में क्या किया था, इसको खारिज कर दिया था। कौन, अडानी ग्रुप ने। ठीक ना, जो इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया था। और अभी भी अडानी ग्रुप फिर से बोल रहा है कि अभी जो हमारे मतलब कंपनी पर, मतलब हमारे ग्रुप पर जो आप लगा रहे हो आरोप और सेबी चेयरपर्सन पर, ये भी क्या है, सारा सारा गलत है। ठीक ना, तो अभी जान लेते हैं आगे की धवल बुच पर आरोप और माधवी का नाम क्यों हटवाया गया। ठीक है, ये ऐसा मतलब हिडनबर्ग बोल रहा है कि धवल बुच का आरोप पर जो आरोप है और माधवी का नाम क्या हटवाया गया है, क्या है ये। ठीक है, हिडनबर्ग का आरोप है कि माधवी के सेबी की पूर्णकालिका सदस्य बनने से कुछ हफ्तों पहले 22 मार्च 2017 को उनके पति धवल बुच, ठीक ना, धवल बूच ने क्या किया है, मॉरिशस फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल भेजा था। क्या था उसमें, इसमें कहा गया था कि उनका और उनकी पत्नी का ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश है। ठीक है, धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए। साफ है कि सेबी में अहम नियुक्ति से पहले धवल इससे अपनी पत्नी का नाम हटाना चाहते थे। ये कौन ऐसा बोल रहा है, ऐसा हिडनबर्ग बोल रहा है कि सेबी जो मतलब सेबी चेयरपर्सन है, ठीक है, माधवी बुच, वो अकेले क्या कर, जो शेयर होल्डिंग था वो सिर्फ अपना पति, मतलब उनका जो पति है धवल बुच, वो अपना क्या करे, अपना नाम हटवा लिया था। ठीक है, और इसका ऑपरेटिंग सिर्फ अपनी मतलब पत्नी, मतलब जो चेयरपर्सन है सेबी को, उन्हें दिया। ठीक ना, रहने दिया। हिडनबर्ग ऐसा बोला। ठीक है, हिडनबर्ग फिर आगे क्या बोल रहा है, हिडनबर्ग मतलब फिर बोल रहा है कि अब ये कितने बजे, ये सारा क्या है, कितने बजे का न्यूज़ है आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये न्यूज़ जो है ना 11 अगस्त 1952 का। ठीक है, 11 अगस्त 19 मतलब सॉरी
9:52 का 11 अगस्त का न्यूज है ये सारा। हिडनबर्ग जो अपना क्या है, अपना बताया है कि मतलब क्या है क्या नहीं है, और अडानी ग्रुप क्या बोला है, ये भी सारा क्या है आज का क्या है, 11 अगस्त 2024 का है, ठीक है, 9:52 पर सुबह का है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, हिडनबर्ग का आरोप सेबी धोखेबाजों को बचा रहा है। मतलब हिडनबर्ग आरोप जो है लगा रहा है कि सेबी धोखेबाजों को क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, हिडनबर्ग का कहना है हमारे बीच में सेबी ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। हमें हमेशा लग रहा है कि सेबी धोखाधड़ी करने वालों निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा है। ऐसा ऐसा हिडनबर्ग बोल रहा है कि जो मतलब इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको बचाने के बजाय सेबी क्या कर रही है, जो मतलब धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो जो धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको बचा रही है सेबी, ऐसा हिडनबर्ग का आरोप है, ठीक है। अभी क्या है, अभी सेबी के चीफ कंसल्टिंग फर्म की है बम्पर कमाई, ये कौन बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि हिडनबर्ग ये भी बोल रहा है कि सेबी चीफ के जो कंसल्टिंग फर्म की है बम्पर कमाई। कैसे, मतलब जो सेबी चीफ कंसल्टिंग के फर्म के मतलब मालिक कौन है, सेबी चेयरपर्सन, ठीक है, जो बूच हैं, ठीक है। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के दावे के मुताबिक सेबी चीफ माधवीपुरी बूच की सैलरी कई गुना ज़्यादा उनकी कंसल्टिंग फर्म की कमाई है। इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस अगोरा एडवाइजरी का मालिकाना हक माधवी बूच के पास है। इस कंपनी में उनकी 99% हिस्सेदारी है। इस कंसल्टिंग की कमाई पूरी बूच की डिस्क्लोज सैलरी से कहीं ज़्यादा है। अभी आगे क्या, अदानी ग्रुप पर लगाए गए थे मनी 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 लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप क्या है लगाए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि क्या मतलब सेबी क्या कर रही है, इसके बारे में सेबी क्या बोल रही है, ठीक है। अब मतलब इसमें अदानी ग्रुप पर लगाए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप। 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी, ठीक है, इस डेट को। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि बाद में इसे रिकवरी आई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ, मतलब 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। मतलब जो इससे पहले अडानी ग्रुप पर क्या है, हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था, उसको क्या किया था, 24 जनवरी 2023 में क्या था, रिपोर्ट जो हिडनबर्ग क्या की थी, पब्लिश की थी, उसको सेबी ने और मतलब अडानी ग्रुप ने क्या किया था, उसको खारिज कर दिया था, ठीक है। और वो बताया था कि अगर जो मैनिपुलेशन है, मतलब अगर उसमें जो त्रुटि है उसे तुम बताओ, लेकिन हिडनबर्ग अपना कुछ भी पुख्ता प्रमाण क्या किया था, साबित नहीं किया था। और वो जो आरोप लगाया था उसके वजह से अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा शेयर गिरे थे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या हुआ था। अभी मतलब ये आरोप जो लगाए गए हैं, मतलब सेबी जो चीफ है, ठीक है, माधवी बूच पर और उनके पति धवल, मतलब इन दोनों पर जो आरोप लगाया गया है वो अपना क्या बयान दिए हैं, हिडनबर्ग जो आरोप लगाया है वो अपना क्या बयान दिए हैं। सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति धवल ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर संयुक्त रूप से अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 की हिडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के मामले में यह बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और अपेक्षाओं का दृढ़ता से खंडन करते हैं। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दंपति ने कहा कि हमारा जीवन और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। पिछले कुछ सालों में आवश्यक सभी खुलासे पहले ही सेबी के सौंप दिए गए हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है, माधवी बुच सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि इससे पहले अडानी ग्रुप पर भी
क्या है मतलब आरोप लगाए चुके हैं, उसे भी क्या किया है अडानी ग्रुप ने उसे निराधार साबित कर चुका है। और इस बार फिर हिडनबर्ग क्या किया है, मतलब सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच हमारे ऊपर और हमारे पति के ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है, और ऐसा बोल रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मतलब जो भी है दस्तावेज वो खुले पन्ने की तरह है, मतलब ऐसे दस्तावेज को कोई भी देख सकता है, मतलब हिचकिचाहट नहीं है मतलब सारा चीज़ बताने में, ठीक है। वो पब्लिक करने में उसे कोई दिक्कत नहीं, वो पब्लिक को बता सकती है, ठीक है। एक ऐसा मतलब आरोप जो सारा लगाया गया है, उसके बारे में ये बोल रही हैं। अभी आपने सब कुछ जान चुका कि अभी क्या है, अब क्या मतलब हमको क्या करना है और आपको क्या करना है, डिसीजन क्या लेना है, अभी यहाँ पर होगा क्या, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो जरूरी क्यों है उसके बारे में हम बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स कि इससे पहले हिडनबर्ग जो था अडानी ग्रुप पर क्या किया था, वो अपना इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है। इल्ज़ाम जैसे आरोप लगाया, ठीक है। उस आरोप लगाने में क्या हुआ था, अपने भारत का क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। उसमें क्या होता, अपना नुकसान इसलिए हुआ था, ऐसे नुकसान है क्योंकि वो हिडनबर्ग जो है ना, वो क्या है अमेरिकी फर्म है, ठीक है। और वो क्या किया था इससे पहले, वो क्या किया था, यूनाइटेड किंगडम एक फर्म किंगडम का एक फर्म है, ठीक है, जिससे किया गया तो वो बातचीत किया था, ठीक है। ऐसा क्या, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा भी क्या है न्यूज मनी कंट्रोल पर आपको मिलेगा। वो बोलता है कि वो अडानी ग्रुप पर क्या किया था, इल्जाम लगाया था, ठीक है, कि ऐसा है, मतलब इनका जो क्या है ये गलत कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या किया था, वो हिडनबर्ग का एक बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ था। उसमें क्या किया था, आरोप भारत पर मतलब अडानी ग्रुप पर लगा के इनके शेयर को क्या किया था, गिरा कर, और किंगडम को बोला था कि आप खरीदना, ठीक है। तो आप किंगडम फर्म जो था वो खरीदेगा, ठीक है। उसमें क्या किया था, हिडनबर्ग किंगडम से समझौता किया था, तो उसमें क्या हो, उनका भी हिस्सा होगा। अडानी ग्रुप का शेयर गिरेगा, ये खरीदेगा, ठीक है, और खरीद के जब फिर ऊपर जाके बेचेंगे उसका प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। जबकि मतलब ऐसा हो नहीं पाया, जबकि मतलब खरीदे शेयर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर थे, छोटे रिटेलर थे और जो बड़े इन्वेस्टर थे, वो क्या किया, प्राइस गिर रही थी अडानी ग्रुप का, उसे फिर से संभाल लिया और फिर से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो जिससे उनका क्या हुआ, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस बार फिर से वो सब अपने अपने मतलब आप भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए और अपने कमाने के लिए फिर से ये ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा क्या है इल्जाम लगा रहे हैं सब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा, भारत के हर एक निवेशकों को समझना ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर इस बार फिर से मतलब इल्जाम लगा रहे हैं और भारत का शेयर क्या होगा, फिर से मतलब अडानी ग्रुप का सारा शेयर का प्राइस गिरना चालू होगा, तो वो सब क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। खरीद के उसे क्या करेंगे, मतलब पंप डंप मैनिपुलेशन का काम कर देंगे। तो इस चीज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसका कोई भी स्पष्ट देखिए, आपका मतलब आपका क्या है, आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, आपका सेबी मतलब चेयरपर्सन जो आपका खुद बोल रहा है, ठीक है। और आपका मतलब जो आपके सभी चीज़ों का क्या कर रहा है, आपका देख रेख कर रहा है, उस पर आरोप लगा है। और आप उसी के बदौलत हर एक आपका सारा चीज फंड जो है आपका बैंक सेक्टर में, बैंक में सब कुछ जमा है उसी के बदौलत। अब उसी पे इल्जाम लगा के वो क्या कर रहा है कि मतलब आप मतलब क्या कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट अडानी ग्रुप के सारे शेयर को गिराना चाह रहा है, और उससे क्या कर रहा है, अपने कमाई करना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इन लोगों के क्या है बीच में आपको नहीं आने की जरूरत है। जब तक आपका देश, ठीक है, जब तक आपका देश क्या है आपको रिपोर्ट जारी नहीं करता, आपका देश के से भी खुद बोल रही कि मतलब ये सारा निराधार है, ठीक है। तो आपको इन सारी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात बोलेंगे कि मतलब जैसे मंडे को कल मार्केट ओपन हो रही है, तो आप क्या कैसे करोगे। देखो, मार्केट का डायरेक्शन जैसे हमेशा से आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको उन्हीं पद्धति से ट्रेड करना है, ठीक है। आपको मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो आपका आपका जो सेबी है, मतलब जो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो आपको क्या करेगा, खुद आगाह करेगा, ठीक है। मतलब हाँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो उस हिसाब से आप चलोगे। दूसरे देश के लोग आके अगर आपको बोलेंगे कि नहीं, आपके देश में अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप गलत कर रहा है, आपके पैसे मतलब आपको मतलब नुकसान करवा रहा है, तो आप क्या करोगे, उन पर विश्वास करोगे, ये तो सारा सर गलत है। तो ऐसा क्या है, जब तक आपका सेबी आपको नहीं आदेश देती है, टाइम टू टाइम सेबी भी क्या करती है, रिटेल इन्वेस्टर को, हर इन्वेस्टर को बचाने की कोशिश करती है। तो दूसरे के अफवाह में नहीं आना, सीधी सी बात है। अभी अपना मार्केट चल रहा है, अगली बार ऐसे हुआ था, मतलब बहुत सारे
छोटे रिटेलर थे जो अडानी के शेयर खरीदे हुए थे, ठीक है, और वो क्या था, ऊपर खरीदे थे और नीचे उन्हें बेचकर नुकसान लेना पड़ा और फिर प्राइस ऊपर भाग गया। तो इस तरह से क्या करना, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। जब तक सेबी आपको अपना मतलब रिजल्ट नहीं देती है, तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है मतलब आपको बताना मेरा काम था, और आप क्या डिसीजन लोगे वो आप खुद करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सारी न्यूज़ पर डरना नहीं है। और एक चीज़ और है, मतलब इतना सारा जब न्यूज़ मार्केट में आएगा तो मतलब रिटेल ट्रेडर क्या है, डर जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से इंडियन मार्केट में थोड़ा सा न्यूज़ को कम करना सेबी को ज़रूरी होता है। और अभी विदेशी मार्केट में क्या है, मार्केट में मतलब विदेशों में क्या है, वार चल रहे हैं, जिसके कारण क्या है, विदेशी मार्केट क्रिप्टो फॉरेक्स सभी क्या है, गिर रहा है, ठीक है। नीचे गिर रहा था बहुत तेजी से, अभी क्या है, उसमें भी धीरे धीरे सुधार आना चालू हो गया। अगले एक हफ्ते में गिरा, फिर इस हफ्ते से क्या सुधार आना चालू हुआ है। तो कोई चीज़ मतलब अचानक से गिरता नहीं और अचानक से उठता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। अगर आपके पास शेयर है तो ठीक है, उसे अगर बेच रहे हो तो प्रॉफिट में बेच लो, वो चीज़ है, लेकिन आपको समझ के करना है जो भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करना, आप लाइक कर देना। मैंने सारी चीज़ें आपको सामने बताया है क्या नहीं है। और इस चीज़ को आप क्या करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि जो डर का माहौल है, मतलब डर का माहौल डर बना के दूसरे लोग फ़ायदा ना लें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।